प्रश्न नंबर 6 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.2 का लेके आया हूँ। लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक वृत्त दे रखा है और वृत्त से एक जीवा हम ए भी ले लेते हैं जो कि वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस 60 डिग्री का कोण जो ये बना रही है, इस जीवा से बने वृत्तखंडों, एक तो ये हो गया लघु वृत्तखंड और एक हो गया दीर्घ वृत्तखंड, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिख देते हैं सूत्र सीधे। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो अब हम इसमें सूत्र लिखें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड सामान्य तौर पे लघु वृत्तखंड को ही कहते हैं। जब तक कहा ना जाए तो वृत्तखंड का आशय समझिए लघु वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का आशय लघु त्रिज्यखंड। तो ये है r² पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये हमें लेना है। तो इसको हम कैसे करते हैं देखिए आप, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। r की वैल्यू हो जाएगी 15 का वर्ग, अंदर हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, दिया है देखिए यहाँ पे दिया है, गुणा गया थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री बटे 360 माइनस साइन 60 बटे 2। तो ये 360 को 6 बार काट देता है। ये लिखेंगे 15 गुणा गया 15 गुणा गया 3.14, ठीक है। और इसके बटे में हम जो है 6 ले लेते हैं माइनस साइन 60 का मान √3/2 गुणा गया 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 225, 15 की 225। और इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को 2 से काट देते हैं। तो 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 आ जाएगा। यह आ जाएगा 1/2 इंटू √3/2, तो हो जाएगा √3/4। डायरेक्टली लिख सकते हैं हम इसको √3/4। अब इसको √3 का हम मान रख देते हैं क्योंकि √3 का मान हमें दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो दिया भी नहीं रहता तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सुविधा के लिए आपको दे रखा है तो इसको लिखेंगे 1.73/4। अब 4 और 3 का हम लसापा ले लेंगे। तो जो हो जाएगा 225 गुणा गया 4 तियाँ 12 और ये 4 का गुणा कर देंगे इसके साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 चको 28, 15 चको 60, 60 और 2 62, तो 6.28। अब इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 3 तियाँ 9, 17 तियाँ 51, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा 225 गुणा गया। अब इसको हम घटा देते हैं, तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9, ये 1 मीन्स 1 0 और 6 में से 5 गया 1, इसके पास इतने आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको हम देखिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। ये इसलिए किया है ताकि दशमलव हट जाए।
और ये 225 आसानी से कट जाता है 100 से, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। देखिए कैसे कटता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका, इसको और इसको हम 25 से काट सकते हैं। तो 25 चको 100, ठीक है। अब 25 नमा 225, इसलिए मैंने 100 का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। अब इसको 3 से काट सकते हैं। 3 चको 12, 3 तियाँ 9, तो 9 तियाँ 27, 10 तियाँ 30 और 2 32 बटे 4 चको 16। अब 16 का भाग दीजिए। 16 दूनी 32 नहीं जाता है, आगे 7 में भाग नहीं जाता, 0 लगा, दशमलव लगा, फिर ये हो गया 70, तो 16 चको 64, ठीक है। फिर ये बचा आपके पास 70, 64, 16 कम 16 दूनी 32, 16 48, 16 चको 64, 64, फिर 6 बचा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक संख्या दशमलव की ले सकते हैं। इतने में मैं छोड़ रहा हूँ। ये आ गया सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। देखिए पूरे वृत्त से अगर हम लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4, तो ये जाएगा 22/7 गुणा गया 21 का 15 का वर्ग। आपके पास ये जो है 15 दे रखा था, इसको मैं 15 ले लेता हूँ, 15 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 15 गुणा गया 15 माइनस 20 इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 22 गुणा गया 225/7 माइनस 20.4। तो 225 का गुणा हम 22 से करेंगे। 225 गुणा गया 22, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44 और 1 45। तो ये आपके पास आ जाएगा 49 और इसमें जो है हमने भाग देना है, देख रहे हैं 7 का। तो 7 सते 49, 5 बचा 0, 7 सते 49, 1 दशमलव 7 एकम 7 3 0 7 21 7 चौक 28। तो 707 ये आपके पास आ रहा है भाग दे के, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं। तो जितना हमारे पास आया है इसमें से 707.14 माइनस 20.4, ठीक है। तो ये हमने आगे नहीं लिया था तो शायद कुछ अंतर आए दशमलव के बाद, लेकिन इतना चल जाता है। तो ये हो जाएगा दशमलव, इसको हम लिख सकते हैं 4, ये हो गया 7, ये 6 और 70 में से 2 गया, ये हो गया 68। 686.74 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इस तरह से मैं आपके पास और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।